जो व्यक्ति शिव जी की शरणागति स्वीकार किए होते हैं, जिन्होंने भक्ति की होती, नारायण की भक्ति की होती, ब्रह्मा की भक्ति की होती, या किसी की भी भक्ति की होती है, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया होता है, ऐसे व्यक्ति का शिव जी कल्याण कर देते हैं, यानी मोक्ष प्रदान कर देते हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि एक प्रसंग ब्रह्मा जी के और नारद जी के बीच में हुआ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सुनाया कि नारद जी, एक समय की बात है, आप याद करिए। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदधे। एक बार नारद जी हिमालय में घूम रहे थे और घूमते घूमते गंगा जी के तट पर आए। आहा, वहां एक कुटिया मिली, एक आश्रम दिखा, छोटा सा कुटिया बस, और कुटिया के बाहर एक शिलाखंड है, और शिलाखंड के पास में गंगा बहती है। बह समीप सुरसरी सुहावनी, हिमगिरी गुहाश दीखती पावनी। तो वहां देखा सरिता से सरसर की आवाज आती और बड़ा सुंदर आनंद रम्यक हवा, सुंदर हवा चलती। नारद जी वहां बैठ गए। मन में आया कि थोड़ी साधना की जाए। देखिए, भक्तों का यही लक्षण है कि भक्त जब भी कहीं एकांत स्थान में, सुरम्य स्थान में जाते हैं तो उनका मन करता है कि थोड़ी देर मेडिटेशन कर लें। वैसे तो घूमने वाले केदारनाथ, बद्रीनाथ और वो खूब जा रहे हैं, जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, वो तो पिकनिक स्पॉट समझ के खूब चले जा रहे हैं। चलो वहीं पर क्या करने जाते पता है, वहां जाएंगे और खाएंगे, और कोई काम नहीं होता है। इनको नदियों के संगम पर ले जाओ, चाहे पहाड़ के शिखर पर ले जाओ, हिमालय में कहीं ले जाओ, इनको एक ही काम दिखता है, या तो वहां खाएंगे या फिर नहाएंगे या फिर नाचेंगे, बस, और कुछ नहीं समझ में आता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो कहीं ना कहीं से संत से जुड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, भाई तुम लोग नहाओ, खाओ, कचर कचर करो, हमें वो सब नहीं करना है। अपना बैठ के थोड़ा आंखें बंद किया और ध्यान कर लिया। क्योंकि ये शास्त्र कहता है कि पर्वत देश में अथवा नदियों के मोड़ पर, संगम पर, इन सब स्थानों में बैठकर ध्यान करने से ध्यान जल्दी लगता है, क्योंकि वहां ऊर्जा कलेक्ट होती है। आपस में ऊर्जा जब टकराती है तो वहां ध्यान करने वाले की एकाग्रता तुरंत होती है। ऐसे जगहों पर जाकर ध्यान करना चाहिए, न कि वहां जाकर खाए और गंदगी फैलाए। नारद जी ने देखा कि बड़ा सुंदर गंगा जी का तट है और हवा बड़ी सुंदर आ रही है, पास में कुटिया भी है, क्या चिंता है, बैठ के भजन करना चाहिए। निकाली अपनी माला और बैठ करके स्मरण करने लगे।